स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, कल हमने बाबा रामदेव जी के बारे में पढ़ा, जो कि राजस्थान के 5 पीरों में से यानी पंच पीरों में से एक माने गए हैं बाबा रामदेव जी। कल इनके बारे में हमने चर्चा करी और आज हम जो चर्चा करेंगे वो होंगे पाबूजी महाराज। वो कौन होंगे? आपके पाबूजी। इनकी भी जो गणना की जाती है वो मारवाड़ के पंच पीरों में की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये राजस्थान के पंच पीर नहीं होंगे, ये मारवाड़ के पंच पीर होंगे। अगर पूछेंगे मारवाड़ के पंचपीर तो कुल कितने हैं? 5। पाबू, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मियाँ जी और गोगा जी। तो ये 5 पीर हैं। अब बात करते हैं पाबूजी महाराज के बारे में और स्टार्ट करते हैं इनके जन्म से। सबसे पहले जन्म, फिर इनके पिता, फिर इनकी माता और देन पत्नी। तो पाबूजी का जो जन्म होता है वो 1239 कोलोमंड फलौदी जोधपुर में हुआ। पाबूजी का जो जन्म हुआ वो 1239 कोलोमंड फलौदी जोधपुर में हुआ। इनके पिता थे धंधल जी राठौड़। इनके पिता कौन थे? धंधल जी राठौड़ इनके पिता थे। जबकि इनकी माता का जो नाम था वो कमला दे था। इनकी माता कौन थी? एक मिनट दोस्तों, इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता थी कमला दे। तो पिता धंधल जी राठौड़, माता कमला दे और पत्नी का क्या नाम था? सुप्यार दे। पत्नी का क्या नाम था? सुप्यार दे था। तो जन्म 1239 कोलोमंड फलौदी जोधपुर। पिता धंधल जी राठौड़, माँ कमला दे और पत्नी कौन थी? यानी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था सुप्यार दे। आगे की बात करें, जबकि इनकी एक घोड़ी थी, इनके पास एक घोड़ी थी, उस घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी। घोड़ी का क्या नाम था? घोड़ी का नाम था केसर कालमी। तो आपको इनकी पत्नी का नाम, इनकी माँ का नाम और इनकी घोड़ी का नाम, तीनों नाम याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे की बात करें तो दोस्तों, कहते हैं कि ये जो घोड़ी भेंट की गई थी वो देवल चालनी के द्वारा भेंट की गई थी। ये जो घोड़ी भेंट की गई थी वो किसके द्वारा भेंट की गई थी? देवल चालनी के द्वारा भेंट की गई थी। कहते हैं कि देवल चालनी ने इनको घोड़ी भेंट करी और घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी था। जबकि पाबूजी के बहनोई, जिनका नाम था जिदराव खींची, क्योंकि पाबूजी के बहनोई का क्या नाम था? कि पाबूजी के बहनोई का नाम था जिंदराव खींची। अब मैं पाबूजी के कुछ उपनाम बताता हूं कि पाबूजी को अन्य किन नामों से जाना जाता है। पाबूजी के उपनाम, तो पाबूजी को कहते हैं ऊंटों का देवता। पाबूजी को क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता। क्या कहते हैं? प्लेग रक्षक देवता। उसके बाद इन्हें कहते हैं हाड़ फाड़ का देवता। और क्या कहते हैं इनको? हाड़ फाड़ का देवता। इसके बाद इन्हें माना जाता है किसका अवतार? लक्ष्मण जी का अवतार। किसका अवतार माना जाता है इन्हें? लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। और इसके अलावा इन्हें गोरक्षक देवता भी कहते हैं। चलो ये आप मत याद करना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये चारों नाम याद करो।
कि ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, उसके बाद हाड़ाफाड़ के देवता और आपके कौन से, लक्ष्मण जी के अवतार। इन चारों उपनामों से किस देवता को जाना जाता है, पाबूजी को जाना जाता है। और इन पाबूजी के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो एक पुस्तक है जिसका नाम है चौरी। एक पुस्तक कौन सी है, चौरी। और ये चौरी किसने लिखी थी, मेघराज मुकुल ने लिखी थी। चौरी किसने लिखी है, मेघराज मुकुल ने लिखी है, मेघराज मुकुल। और चौरी कहते हैं कि एक प्रकार का कर भी था जो बेटी के विवाह पर लिया जाता था बिजोलिया में, यानी मेवाड़ क्षेत्र में ठिकाना था बिजोलिया। उस बिजोलिया में बेटी के विवाह पर 5 रुपए का चौरी कर दिया जाता है। किशन सिंह ने लगाया था चौरी कर, वहां का जागीरदार था बिजोलिया का जिसने 5 रुपए का चौरी कर लगाया था। लेकिन चौरी एक पुस्तक का नाम भी है और वो पुस्तक किसने लिखी थी, मेघराज मुकुल ने। और ये पुस्तक किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है, पाबूजी महाराज के बारे में जानकारी प्रदान करती है। कहते हैं कि एक चीज आती है फड़। मैं पहले एक छोटी सी जानकारी आपको फड़ के रूप में दे देता हूं कि फड़ होती क्या है। एक चीज होती है फड़। जैसे ये कोई कपड़ा है, ये आपके सामने बोर्ड, जैसे कोई कपड़ा है, इस कपड़े पर पाबूजी महाराज की जीवनी से संबंधित, यानी उनके जन्म से संबंधित, उनके माता पिता से संबंधित, उनके युद्ध से संबंधित, उन्होंने गायों की रक्षा कैसे की, कैसे उनको ऊंटों का देवता माना जाता है, आदि का चित्रण इस कपड़े पर किया जाता है। और इस कपड़े को देखकर, यानी इस कपड़े को ऐसे सामने दीवार पर लगा देते हैं और फिर ये जो चीज होती है, ये जो कपड़ा होता है, ये जो दीवार पर लगी हुई वस्तु होती है, वो किस नाम से जानी जाती है, फड़। यानी कपड़े पर किसी विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति का चित्रण, कि कपड़े पर किसी विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति का चित्रण किस नाम से जाना जाता है, फड़। अब ये जरूरी नहीं वो व्यक्ति लोक देवता ही हो, अमिताभ बच्चन कोई लोक देवता नहीं है, फिर भी उसकी फड़ है। और कहते हैं कि वर्तमान में उसकी फड़ जर्मनी के संग्रहालय में रखी हुई है। तो जो फड़ का चित्रण किया जाता है, तो ये जो है पाबूजी की फड़, और पाबूजी की फड़ है, इस फड़ का वाचन भी किया जाता है किस वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। कि पाबूजी की जो फड़ का वाचन किया जाता है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और पाबूजी की जो फड़ बांची जाती है वो किस जाति के लोगों के द्वारा, आयन जाति के लोगों के द्वारा पाबूजी की फड़ का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। कि जो पाबूजी की फड़ बांची जाती है वो थोरी या थोरी, आयर या नायक जाति के लोगों द्वारा बांची जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाबूजी ने 7 थोरी जाति भाइयों को, कि थोरी जाति के 7 भाई थे, इन 7 भाइयों को क्या प्रदान किया था, आश्रय प्रदान किया था। कि थोरी जाति के 7 भाइयों को आश्रय प्रदान किया था, इसलिए पाबूजी की जो फड़ बांची जाती है वो थोरी या नायक जाति के लोगों द्वारा बांची जाती है। और किस वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। किस वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। कहते हैं कि पाबूजी के गीत भी गाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, पावड़े। कि पाबूजी के गीत भी गाए जाते हैं और गीत क्या कहलाते हैं, पावड़े कहलाते हैं। और इन पावड़ा का जो वाचन किया जाता है वो माठ वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। कौन सी वाद्य यंत्र के साथ में, माठ। किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, माठ वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। कहते हैं कि इन पाबूजी के पास में एक घोड़ी थी, इन पाबूजी के पास में घोड़ी थी जिसका नाम क्या था, केसर कालनी। और ये भेंट किसने करी थी, देवल चारनी ने। एक महिला थी देवल चारनी ने। कहते हैं कि देवल चारनी ने
केसर काल में घोड़ी भेंट करी किसको? बाबूजी को। और घोड़ी देने से पहले इस देवल चारनी ने बाबूजी से एक वचन मांगा इस घोड़ी के बदले में। देवल चारनी ने कहा बाबूजी से कि मैं आपको घोड़ी अपनी भेंट कर रही हूं कि इस घोड़ी को पहले भी कई व्यक्ति मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ये घोड़ी आपको भेंट कर रही हूं और इसके बदले में, ऐसा कहता है देवल चारनी, और इसके बदले में आपको मेरी गायों की रक्षा करनी पड़ेगी। और इसके बदले में आपको मेरी गायों की रक्षा करनी पड़ेगी, ऐसा देवल चारनी कहती है किससे? बाबूजी से। तो बाबूजी ने कहा कि भाई गायों की रक्षा तो ठीक है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि तेरी गाय संकट में है? तो कहते हैं कि देवल चारनी ने कहा कि जिस समय घोड़ी हिनहिनाने लग जाए, ऐसे घोड़ी करती है ना, घोड़ी हिनहिनाती है, यानी घोड़ी जो आवाज लगाती है उसको हिनहिनाना बोलते हैं। जैसे गाय जो चिल्लाती है उसको रंबाना बोलते हैं, कुत्ता जो आवाज निकालते हैं उसको भौंकना कहते हैं, ठीक है? वैसे ही घोड़ी हिनहिनाती है। तो बाबूजी ने पूछा केसर से, देवल चारनी से, भाई मुझे कैसे पता लगेगा कि तेरी गाय संकट में है, विपदा में है? तो देवल चारनी ने कहा था कि ये घोड़ी हिनहिनाने लग जाएगी और आपको पता लग जाएगा इससे कि मेरी जो गाय है वो संकट में है। कहते हैं कि इस घोड़ी को बाबूजी के बहनोई भी इस देवली चादर से मांग चुके थे, लेकिन इस देवली चादर ने इस बहनोई, जिसका क्या नाम था, जिद्राव खींची, को देने से मना कर दिया था। दोबारा सुन लीजिए कि केसर काल में भेंट की जाती है एक घोड़ी देवली चादर के द्वारा बाबूजी को, और बदले में ये देवल चारनी बाबूजी से अपनी गायों की रक्षा का वचन मांगती है। कहते हैं कि बाबूजी ने इस देवल चारनी को इसकी गायों की रक्षा का वचन दिया और बाबूजी इस केसर कालमी को अपने साथ ले आते हैं। कहते हैं कि इस केसर कालमी को बाबूजी के बहनोई जिद्राव खींची भी इस देवल चारनी से मांग चुके थे, लेकिन इस देवल चारनी ने क्या कर दिया? मना कर दिया था। आगे की बात करें, कहते हैं कि बाबूजी का विवाह तय होता है और बाबूजी बारात लेकर रवाना हो गए सुप्यार के घर पर। अमरकोट की रहने वाली थी, अमरकोट वही जो पाकिस्तान में रहता है। तो बाबूजी का विवाह तय होता है और विवाह तय होने के बाद बाबूजी रवाना हो गए अपने विवाह के लिए इसे केसर कालमी पर बैठकर। कहते हैं कि विवाह का पहला फेरा हो गया, विवाह का दूसरा फेरा भी हो गया, और जैसे ही विवाह का तीसरा फेरा होना स्टार्ट हुआ, आधे फेरे में ही, यानी कुल कितने फेरे हो गए थे? 2.5 फेरे। कुल कितने फेरे हो गए थे? 2.5 फेरे। कहते हैं कि अचानक से ये घोड़ी थी केसर कालमी हिनहिनाने लगी और देवल चारनी ने कहा था ना कि जैसे ही घोड़ी हिनहिनाए समझ जाना कि देवल चारनी की गाय इसमें खतरे में है। बाबूजी ने सोचा कि घोड़ी हिनहिनाई है, इसका मतलब देवल चारनी की क्या है? गाय खतरे में है। ये सॉरी 3 फेरे हुए थे, 2 नहीं 3.5 फेरे हुए कि सुप्यार जैसे ब्याह करनी चलती है। घर पर पहुंचते सुप्यार देखे अपनी बारात लेकर केसर कालमी पर बैठकर 3 फेरे कर लेते हैं और 3 के बाद आधा फेरा होता है कि केसर कालमी हिनहिनाने लगी। बाबूजी ने सोचा कि देवल चारनी की जो गायें हैं वो खतरे में हैं और कहते हैं कि इन गायों को जो बंदी बनाया गया था वो इन्हीं के बहनोई के द्वारा बनाया गया था, और बाबूजी के बहनोई का क्या नाम था? जिद्राव खींची। और बाबूजी के बहनोई ने क्यों बनाया था बंदी? क्योंकि ये इस बाबूजी से बदला लेना चाहते थे। किस बात का बदला? कि बाबूजी को घोड़ी दे दी गई थी केसर काल में और उनको नहीं दी गई थी, किसके द्वारा? इस देवल चारनी के द्वारा।
इसी बात का बदला लेने के लिए इस जिद्राव खिची ने इस केसर कालमी की गायों को बंदी बना लिया। बाबूजी 3.5 फेरे छोड़कर ही बीच में उठ जाते हैं, यानी फेरे छोड़कर 3.5 फेरे में ही उठ जाते हैं और गायों को बचाने के लिए इस जिद्राव खिची के साथ में क्या लड़ते हैं, युद्ध। ये युद्ध जो लड़ा जाता है वो देचू गांव में लड़ा जाता है। युद्ध जो लड़ा जाता है वो देचू गांव में लड़ा जाता है और देचू गांव जो आता है वो फलोदी जोधपुर में आता है। देचू गांव कहां पर आता है, फलोदी जोधपुर में आता है। और इन्हीं गायों की रक्षा करते हुए और इसी युद्ध को लड़ते हुए 24 वर्ष की अवस्था में बाबूजी शहीद हो जाते हैं। यानी अपनी बहनों से गायों की रक्षा करते हुए, और गाय किसकी थी, देवल चारने की, इसकी गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी इस देचू गांव में क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। कहते हैं कि इन्होंने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे, इसलिए आज भी बाबूजी के अनुयायी, बाबूजी के जो भक्त होते हैं वो अपने विवाह पर 3.5 फेरे ही लेते हैं। बाबूजी के जो भक्त होते हैं वो 3.5 फेरे ही लेते हैं। आगे की बात करें, 2-4 बातें आती है बाबूजी के बारे में, वो बताने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। कहते हैं कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है वो बाबूजी को जाता है। मारवाड़ में जो सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय आता है वो बाबूजी को जाता है। और जो ऊंट पालक जाति है वो किस नाम से जानी जाती है, राइका या रेवाड़ी। ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है, राइका। तो राइका तो कहते हैं इसको मेवाड़ में, और रेवाड़ी किस काम कहते हैं, मारवाड़ में। यानी ऊंट पालक जाति मेवाड़ में तो राइका नाम से, और मेवाड़ में तो राइका नाम से, और मारवाड़ में किस नाम से, रेवाड़ी नाम से जानी जाती है। तो कहते हैं कि ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। यानी ऊंट बीमार होता है तो बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। यानी पूजा किसकी की जाती है, बाबूजी की जाती है। इसलिए ऊंटों का देवता किसको कहते हैं, बाबूजी को कहते हैं। और राजस्थान कह दो चाहे मारवाड़ कह दो, इसमें सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को ही जाता है। कि राजस्थान कह दो चाहे मारवाड़ कह दो, में ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है वो सबसे पहले बाबूजी महाराज को ही जाता है। कहते हैं कि बाबूजी के सहयोगी पुरुष कुल कितने थे, 5। जैसे उसमें थे ना रामदेव जी महाराज के हरजी भाटी, वो तो एक ही थे, लेकिन बाबूजी के सहयोगी पुरुष कितने थे, बाबूजी के जो सहयोगी पुरुष थे वो कितने थे, 5 थे। इसमें पहले का नाम था चांदा, दूसरे का नाम था डेमा, तीसरे का नाम था हरमल। पहला चांदा, दूसरा डेमा, तीसरा हरमल, चौथा सावंत जी, चौथा कौन सा था, सावंत जी, और 5वां कौन सा था, सलजी। सब्जी नहीं है, सलजी है, सलजी। तो चांदा डेमा, पहला चांदा, दूसरा डेमा, तीसरा हरमल, चौथा सावंत जी, 5वां कौन था, सलजी। ये पांचों के पांचों बाबूजी के क्या माने जाते हैं, सहयोगी माने जाते हैं। कहते हैं कि बाबूजी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। कहां पर, फलोदी जोधपुर कोलूमंड। कहां पर लगता है, कोलूमंड फलोदी जोधपुर में चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। कि बाबूजी का जो मेला लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। जबकि बाबूजी की झुकी हुई पाग प्रसिद्ध मानी जाती है। झुकी हुई पाग, और पाग का मतलब होता है पगड़ी। कि झुकी हुई पाग जो प्रसिद्ध मानी जाती है बाबूजी की मानी जाती है। और बाबू प्रकाश की जो रचना करी थी, बाबू प्रकाश एक ग्रंथ है, बाबू प्रकाश एक ग्रंथ है। तो इस बाबू प्रकाश की जो रचना करी थी वो आयशा मोर्जी ने की थी।
बाबू प्रकाश किसने लिखा था? आयशा मोर्जी ने बाबू प्रकाश लिखा था। आयस मोर्जी ने, आयशा मोर्जी ने, आयस मोर्जी है, आयस कि आयस मोर्जी ने किसकी रचना करी थी? बाबू प्रकाश की रचना करी थी। तो बाबूजी की झुकी हुई पागो प्रसिद्ध है। बाबूजी के जो सहयोगी माने जाते हैं वो 5 माने जाते हैं, चांदा, डेमा, हरमल, सावंत और सलजी। ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा, पर बाबूजी का जो मेला लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है आपके फलोदी जोधपुर में। तो ये थे दोस्तों बाबूजी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पंचपीर के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।